हाय एवरीवन। न्यूज में रिसेंटली हम सब ने देखा कि आरबीआई ने रेपो रेट्स 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिए हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ये रेपो रेट होता क्या है, इसके बढ़ाने या घटाने से हमें क्या इम्पैक्ट होगा और आरबीआई ये क्यों कर रही है। इकोनॉमिक पॉलिसीज दो तरह की होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव के अंडर में आता है हमारा रेपो रेट, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको इस्तेमाल करके आरबीआई मनी सप्लाई को मैनेज करता है कंट्री में। और ये कौन कौन से टूल्स हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रेपो रेट क्यों बढ़े हैं और क्या होता है। जैसे हम और आप कमर्शियल बैंक्स में लोन लेने जाते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, उसी तरह से कमर्शियल बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स जहाँ पे हम और आप डीलिंग करते हैं, लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, इन तरीके के बैंक्स, इनको भी ज़रूरत होती है फंड्स की। तो जब इनको ज़रूरत होती है तो ये लोन लेने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं। जिस रेट पे आरबीआई इन बैंक्स को लोन देगा उसे रेपो रेट कहते हैं। और ये जो टेन्योर होता है रेपो रेट का, कितने ड्यूरेशन के लिए रेपो रेट चार्ज किया जा रहा है, वो 2 दिन से 15 दिन का होता है। 3 तरीके से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। पहला तरीका है MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 1 दिन के लिए लोन देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, ओवरनाइट फंड भी इसे बोलते हैं। तो 1 दिन के जरूरत के लिए जब भी बैंक अप्रोच करती है आरबीआई को, तो जो MSF का रेट होगा उस रेट पर उनसे चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, सूद। जब बैंक को 2 से 15 दिन के लिए लोन की आवश्यकता होती है, ज्यादातर बैंक्स को इसी टेन्योर के लिए जरूरत होती है, तो बैंक जो रेट चार्ज करेगा आरबीआई बैंक को ये लोन देने के लिए, वो होता है रेपो रेट, जो कि अभी सरकार ने बढ़ाया है रिसेंटली आरबीआई ने। और जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है बैंक रेट। बैंक रेट वहां पर एप्लीकेबल होता है जैसे ही 15 दिन से ऊपर का टेन्योर चला जाता है, जब कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो वहां पर बैंक रेट अप्लाई करता है। तो रेपो रेट, जिसपे कि आज का हमारा टॉपिक निर्धारित है, वो है जिस रेट पर आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, वो रेपो रेट होता है। इधर अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड्स में जाएंगे, बहुत सिंपल है, गूगल पे डाल दीजिए रेपो रेट, तो पूरी एनालिसिस आपके पास आ जाएगी कितने सालों में कब कब क्या रेट रहा है। 2 साल से रेगुलरली लगातार 4% पर रेपो रेट फिक्स है। अभी ऑल ऑफ अ सडन आरबीआई ने इस रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। अब बेसिस पॉइंट क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर आप इसे परसेंटेज में समझना चाहते हैं तो 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है। तो अगर 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है तो इसका मतलब है कि 0.4% से उन्होंने रेपो रेट में बढ़त करी है। तो लगातार 2 साल तक 4% पे रहने के बाद अब रेपो रेट ऑल ऑफ अ सडन 4.40 कर दिया है आरबीआई। ये जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, चाहे वो ओएमओज हो, चाहे वो सीआरआर हो, चाहे वो एसएलआर हो, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, ये सब मिनिमम साल में 4 बार बदल सकते हैं, बिकॉज 4 बार इनको चेंज करने का प्रोबेबल एक्शन डिस्कशंस होते हैं। बट उसके अलावा भी 6 से 8 बार भी चेंज हो सकता है, अगर सरकार को ऐसा लगता है तो, आरबीआई को ऐसा लगता है तो जो रेट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आज से कुछ महीनों बाद यही रेट एप्लीकेबल रहेगा। अगर हो सकता है जरूरत हो तो और भी बढ़ सकते हैं और घट भी सकता है। रेपो रेट बढ़ा के या घटा करके आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। किसी भी इकोनॉमी में अगर रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है तो मनी की सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। अब जब महंगाई ज्यादा होती है तो कोशिश ये होती है कि मनी की सप्लाई को कम किया जाए मार्केट में, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतना ज्यादा उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी हुई होगी। तो परचेजिंग पावर को कट करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। अब
इससे हमें कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर रेपो रेट उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, मतलब कि 0.4% बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो अब कमर्शियल बैंक्स को जो लोन है वो महंगा पड़ेगा। अब कमर्शियल बैंक को लोन लेना महंगा पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो हम लोन लेंगे कमर्शियल बैंक से वो भी महंगा पड़ेगा। ये एक साइकिल है कि अगर वो रेट कम करेंगे आरबीआई लेंडिंग का कमर्शियल बैंक के लिए तो हमारे लिए भी लोन सस्ते हो जाएंगे, और अगर रेपो रेट, बैंक रेट ये सब बढ़ाती है आरबीआई तो इस केस में हमारे लिए भी लोन के रेट्स बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली ये कोशिश है कि इन्फ्लेशन एक बेसिक टर्म है जिसको मैं बहुत ही सिंपल मीनिंग में आपको बताती हूँ, महंगाई। अगर महंगाई है मतलब कि इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो उसका मतलब ये है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा बहुत है, क्योंकि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास कमोडिटीज हैं, वो एक नियमित मात्रा में है, लिमिटेड सप्लाई है। अनलिमिटेड तो होते नहीं है रिसोर्सेज, और उसको खरीदने के लिए हमारे पास अगर बहुत सारा पैसा है तो हम कितनी भी डिमांड कर सकते हैं। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो चीजों के प्राइसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास पैसे की कमी करने के लिए, हमारे पास पैसे की रोक करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया गया है ताकि मार्केट से लिक्विडिटी को आरबीआई सक कर सके। और इसी तरह से सीआरआर, एसएलआर, ये जितने भी टूल्स हैं इनके रेट्स अगर बढ़ाए जाते हैं तो जो मैंडेटरी रिजर्व्स हैं उसकी वजह से भी मार्केट से लिक्विडिटी सक होती है। बट स्टिकिंग टू रेपो रेट, हमारे लोन एक्सपेंसिव हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक बेनिफिट हमें जरूर मिलेगा कि हमें एफडीज पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलने लगेगा। जैसे ही न्यूज बैंक रेट की आई कि आरबीआई ने 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा दिया, अगले 2 दिन के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ने, आप अगर न्यूज चेक करेंगे, आपको जो स्लाइड दिखाई दे रही है ये, उस पर आपको दिख रहा है कि 40 बेसिस पॉइंट से 30 बेसिस पॉइंट से एफडी के रेट्स को भी इंक्रीज किया गया है। तो एफडी का रेट जब इंक्रीज होगा तो हमारे और आपके जैसे लोग की कोशिश होगी, अरे एफडी के रेट्स बढ़ गए हैं, चलो डिपॉजिट करते हैं, एफडी बनवा लेते हैं। बहुत टाइम से एफडी के पैसे, एफडी के रेट्स कम थे तो हमें बेनिफिट हो रहा है, एफडी बनवा लेते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स के ऊपर शिकंजा किया कि आपके पास जो पैसा है वो अब आपको महंगा है तो आप फर्दर भी उसे महंगा लेंड करेंगे, तो लोग महंगे लोन को लेना अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ जब एफडी के रेट्स हमारे बढ़ गए हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हम अट्रैक्ट होंगे एफडीज की तरफ, हम एफडी में डिपॉजिट करना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, इंस्टेड ऑफ कीपिंग मनी विद अस, नाउ वी आर कीपिंग द मनी विद द बैंक। और यही वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार के पास जाए, बैंक्स में जाए, ताकि हम जो स्पेंड कर रहे हैं उसमें कमी आ सके। जब हम स्पेंड जो कर रहे हैं उसमें कमी आएगी तो डिमांड भी कम होगी। डिमांड जब चीजों की कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल कमोडिटीज के कम होंगे। इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है इस कोशिश में कि वो महंगाई को कम कर सके। तो अगर हम रिवाइज करें, एक रिकैप करें क्विकली, रेपो रेट अगर आरबीआई घटाती है तो बैंकों के लिए लोन सस्ते हो जाते हैं, और जब बैंक के लिए आरबीआई से लोन लेना सस्ता होगा तो वो हमें भी सस्ता लोन प्रोवाइड करेगी। दूसरी तरफ अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है जैसे कि अभी किया गया है तो कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन महंगे हुए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे लिए भी लोन्स महंगे हो जाएंगे। ये जो चार्ट आपके सामने है इसमें मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको इम्प्लीकेशन समझा पाऊं कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और कैसे लिक्विडिटी को मार्केट से सक करने की कोशिश करी जाती है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो इसका मतलब है कि मनी की जो सप्लाई है उसे कम किया गया। मनी की सप्लाई कैसे कम होगी? लोन एक्सपेंसिव हो गए। लोन एक्सपेंसिव होंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल थिंक बिफोर टेकिंग एक्सपेंसिव लोन। दूसरी चीज ये इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, जैसे एफडी के रेट भी बढ़ेंगे। एफडी के रेट बढ़ेंगे तो आप वहां पर डिपॉजिट करोगे, अगेन आपका जो फ्री पैसा है वो डिपॉजिट हो जाएगा। फिर ओवरऑल जब मार्केट से लिक्विडिटी सक होगी तो डिमांड डिक्लाइन करेगी, और जब डिमांड डिक्लाइन होगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ये है कि प्राइस लेवल गिरेंगे। तो कोशिश यही है इन रेट्स को बढ़ाने की कि जनरल प्राइस लेवल को कम किया जा सके ताकि इन्फ्लेशन कम हो।
इन्फ्लेशन कम हो मतलब कि महंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो समझ में आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड हिट दैट बेल आइकन और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। नमस्ते।